हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड की राशि पे। मैं आपका दोस्त शुभम खोजान फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए जो क्वेश्चन को ही हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं, इसलिए ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेगा आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? सिकंदर पुराण के केदार खंड में मंदाकिनी नदी का उल्लंघन किस नाम से किया गया है? ऐसे ही आपको पेपर में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद वंश के शासन काल में सिजयाती और बाजदार नामक कर किस प्रकार के कर थे? तो आपको बताना है किस प्रकार के कर थे। तो ये अनाज के रूप में लिए जाने वाला कर था। ठीक है, यह अनाजों पर कर लगाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए स्थान और जनजाति को जोड़े में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सम्मिलित नहीं है जोड़ा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें भोटिया जोहार घाटी ये संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। और सभी एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के संदर्भ में चोपड़ा क्या है? चोपड़ा क्या है आपको बताना है। तो ये एक लोक नृत्य शैली है। क्या है? ये एक लोक नृत्य शैली है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने गढ़वाली नामक संपादिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1905 में देहरादून से शुरू किया गया था? तो आपको बताना है कि किसने किया था। तो ये दारादंत गौरीला ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया। गढ़वाली समाचार पत्र प्रकाशन 1905 में ये देहरादून से शुरू हुआ था। और ये किसने किया था? दारादंत गौरीला जी ने किया था। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल में गोरखा शासन के दौरान न्याय प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना ये क्या कहा जाता था न्याय अधिकारी को। तो ये विचारी। क्या कहा जाता? विचारी। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया। विचारी इनको कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में तिलाड़ी नरसंहार की घटना कब हुई थी? तो आपको बताना है तिलाड़ी जो नरसंहार की घटना घटित है वो कब हुई थी आपको बताना है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? तो उसका सही आंसर हो गया 30 मई 1930 को ये हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 30 मई 1930 को। ठीक है, 1930 को। तो इसका सही आंसर को ए इसका सही आंसर हो गया। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध कैची धाम नैनीताल के स्थापना किसने की थी? तो कैची धाम की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। तो ये नीम करोली बाबा जी ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान बंदोबस्त का कार्य कुल कितनी बार हुआ? यह आपको बताना है। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान बंदोबस्त का कार्य कुल कितनी बार हुआ है? तो आपको बताना है कितनी बार हुआ है। तो ये 12 बार हुआ है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1815 से लेकर 1928 तक चला था ये। ठीक है, 1928 तक। ठीक है, और ये 12 बार इसमें हुआ था। ठीक है, 12 बार कुल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, पूछ लेता ना पहली बंदोबस्त कब चालू हुई थी? तो ये 1815 में हुई थी। ये भी आपको याद रखने की चीज़ है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस जनजाति में मंगती नामक विवाह प्रथा प्रचलित है? तो ये मंगती नामक विवाह प्रचलित किस जाति में है आपको बताना है। तो ये किस जाति में है? तो ये आपकी राजी जाति में है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में केंद्रीय भवन अनुसंधान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी आपको बताना है ये CBRI ये कहाँ पर स्थित है इन 4 ऑप्शन में से। तो ये कहाँ पर है? तो ये रुड़की में स्थित है। कहाँ पर है? रुड़की में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरस्वती और अलकनंदा नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना इन 4 ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विष्णु प्रयाग, केशव प्रयाग, नंद प्रयाग, युद्र प्रयाग। तो उसका सही आंसर क्या होगा आपका? बी इसका सही आंसर हो गया।
केशव प्रयाग में इनका संगम होता है। ठीक है, तो इसका संगम कहाँ से होता है? केशव प्रयाग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, और ये कहाँ पर है? माणा गांव में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल क्षेत्र में रामायण के किस पात्र को मुख्य रूप से एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो आपको बताना है किसके रूप में पूजा जाता है। तो ये हनुमान जी को। किसके? हनुमान जी को। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों को जोड़ता है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? कौन कौन से जोड़ते हैं? पिथौरागढ़ और चंपावत को कौन सी दर्रा जोड़ती है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो गया? तो ये लासपा दर्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में चौफला क्या है? तो चौफला एक प्रकार का लोक नृत्य है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया, एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो आपको बताना है खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। तो ये आपका 1 सितंबर 1994 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में कतूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कुतरी राजवंश के संस्थापक आपको पूछा गया है कौन थे। तो ये बसंत देव जी थे। तो इसका सही आंसर क्योंकि बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध नंदा देवी राजाद यात्रा में छंतौली का क्या महत्व है? छंतौली का क्या महत्व है आपको बताना है। तो ये आपका यह नंदा देवी की डोली है। क्या है? यह एक नंदा देवी की डोली है। डोली को छतौली कहते थे। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है ये मुचकुंद गुफा कहाँ पर है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर है। तो ये आपकी कहाँ पर है? बद्रीनाथ मार्ग पर है, माणा के पास। ठीक है, तो ये बद्रीनाथ में है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के रामायण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व अमूर्त संस्कृत विरासत कब घोषित किया गया? तो आपको बताना है ये कब किया गया था। तो ये 2009 में विश्व विरासत में घोषित किया गया था, ये 2009 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।